हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम अगस्त तंत्र के कंप्लीट सिलेबस को देखेंगे। हम देखेंगे कि आपको अगस्त तंत्र में कितने टोटल चैप्टर्स को पढ़ना है, अलग अलग चैप्टर्स की कितनी वेटेज रहने वाली है आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और साथ में आपको कितने आयुर्वेदिक टॉपिक्स को पढ़ना है और कितने आपको मॉडर्न टॉपिक्स को पढ़ना है अगस्त तंत्र में। ठीक है, इस तरह से आज की वीडियो कंप्लीटली बेस्ड है किस पर, अगस्त तंत्र के सिलेबस पर। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अगर हम अगस्त तंत्र की बात करते हैं तो सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं अगस्त तंत्र का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ, है ना। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। ठीक है, तो जब अगस्त तंत्र का फाइनल यूनिवर्सिटी का पेपर होगा तो अगस्त तंत्र के टोटल कितने पेपर होंगे? अगस्त तंत्र के टोटल एक पेपर होगा, है ना। जिस प्रकार से हमने द्रव्य गुण में देखा था कि द्रव्य गुण के 2 पेपर होंगे, है ना। रस शास्त्र के 2 पेपर होंगे, स्वस्थ वृत्त के 2 पेपर होंगे, रोग निदान के 2 पेपर होंगे। लेकिन अगस्त तंत्र की बात करते हैं तो अगस्त तंत्र का 1 पेपर होगा और चरक संहिता का भी 1 पेपर होगा। इस तरह से जब आपका फाइनल यूनिवर्सिटी होगा तो उसमें टोटल 10 पेपर होंगे, जिसमें अगस्त तंत्र का 1 पेपर होगा। ठीक है, कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का, है ना। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। यानी कि अगस्त तंत्र में जो थ्योरी की मार्किंग है वो कितने में से होगी? 100 में से होगी। इसमें से आपको पास होने के लिए मिनिमम 50% चाहिए, यानी कि पास होने के लिए आपको 50 नंबर से ऊपर नंबर लाना है। ठीक है, वही अगर हम प्रैक्टिकल मार्क्स देखें, है ना, प्रैक्टिकल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, ठीक है, प्रैक्टिकल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आपको प्रैक्टिकल मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन में प्रैक्टिकल फाइल जो होगी इसका आपको 100 मार्क्स मिलेगा, है ना। आपका जो वाइवा होगा तो वाइवा का 60 मार्क्स मिलेगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट जो आप दोगे, है ना, तो उसके मार्क्स किसमें ऐड होंगे? अगस्त तंत्र के प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में ऐड होगा। कितने मार्क्स, टोटल मार्किंग कितने होने वाली है यहाँ से? 10 नंबर की। ठीक है, और जो आप कॉलेज लेवल पर एग्जाम दोगे यानी कि इंटरनल असेसमेंट, तो उन सबकी एवरेज मार्किंग निकाली जाएगी कितने में से? 30 में से। तो इस तरह से अगर हम प्रैक्टिकल का टोटल मार्क्स देखें अगस्त तंत्र का तो वो कितने में से होने वाला है? 200 में से। तो इस तरह से अगर हम अगस्त तंत्र की टोटल मार्किंग देखें प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिला के, है ना, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिला के, तो प्रैक्टिकल हो जाएगा 200 मार्क्स का, थ्योरी का 1 पेपर होने वाला है 100 मार्क्स का। तो इस तरह से अगस्त तंत्र का जब फाइनल रिजल्ट बनेगा तो उसमें टोटल मार्किंग जो होगी वो कितने में से होगी? 300 में से होगी, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिलाकर। ठीक है, तो इस तरह से हमने अगस्त तंत्र का सबसे पहले क्या देख लिया है? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। ठीक है, चलिए अब हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं। ठीक है, अब हम सिलेबस को देख लेते हैं। ठीक, ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चैप्टर आपको अगस्त तंत्र में पढ़ना है जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ अगस्त तंत्र, जिसे मॉडर्न में हम बोलते हैं क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। यानी कि ये चैप्टर जो है वो अगस्त तंत्र का बेसिक है। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि पॉइजन क्या होता है, विष क्या होता है, टॉक्सिन क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंशिएशन है। ठीक है, साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि व्हाट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस पॉइजन, है ना। साथ में आपको पॉइजन का क्लासिफिकेशन बताया जाएगा। इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ अगस्त तंत्र, ये पूरा चैप्टर जो है ये अगस्त तंत्र का बेसिक है। ठीक है, तो अगर मैं इसके फाइनल वेटेज की बात करूं, यानी कि जब आपका फाइनल यूनिवर्सिटी का पेपर होगा तो उसमें से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर एक तो आपका ये चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ अगस्त तंत्र एंड क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, दूसरा विष चिकित्सा, और तीसरा विषाक्त आहार परीक्षा और विरुद्ध आहार। इन 3 चैप्टर को मिलाकर, है ना, इन 3 चैप्टर को मिलाकर आपका जब फाइनल यूनिवर्सिटी का पेपर होगा तो उसमें से 13 मार्क्स का पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ अगस्त तंत्र, विष चिकित्सा और विषाक्त आहार परीक्षा एंड विरुद्ध आहार, इन तीनों चैप्टर की कितनी वेटेज रहने वाली है? 13 मार्क्स। ठीक है, अगर हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, देखिए एक चीज आपको क्लियर कर दूं मैं, यहाँ पर मैं आपको कौन से चैप्टर में कितने टॉपिक्स पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये मैं आपको यहाँ पर बताने नहीं आया हूँ।
मैं सिर्फ आपको इतना बताने आया हूँ कि आपको यहाँ पर कितने चैप्टर्स पढ़ना है और उस चैप्टर का नाम क्या है, ठीक है। जब हम पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ेंगे तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि उस चैप्टर का मतलब क्या होता है और उस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर सिर्फ चैप्टर के नाम और शॉर्ट टर्म उसका इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ठीक है। लेकिन डिटेल में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। जब हम पर्टिकुलर कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में अगर मैं वो बताऊंगा तो इस वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। और वो अभी आपके लिए जरूरी भी नहीं है ना। तो अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आपको अगत तंत्र का जो पेपर 1 होगा इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है और उन चैप्टर के नाम क्या है, और साथ में अपनी तरफ से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हर एक चैप्टर का दे दूंगा। जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ अगत तंत्र की बात करते हैं तो ये पूरे अगत तंत्र का है, बेसिक है, ठीक है। वही अगर हम विष चिकित्सा की बात करते हैं तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर आपको पॉइजनिंग हो जाए तो उस पॉइजनिंग को कैसे मैनेजमेंट करना है, ठीक है, कैसे उसको डायग्नोज करना है और कैसे उसका मैनेजमेंट करना है, ये इस चैप्टर में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। फिर थर्ड चैप्टर की बात करते हैं तो विषाक्त आहार परीक्षा एवं विरुद्ध आहार, यानी कि इस चैप्टर में ये बताया गया है कि विष युक्त भोजन जो है उसकी परीक्षा कैसे की जाएगी और विरुद्ध आहार के बारे में भी इस चैप्टर में बताया गया है। तो इस तरह से इन 3 चैप्टर का जो फाइनल वेटेज है वो कितना रहने वाला है, 13 मार्क्स, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। फिर उसके बाद अगला चैप्टर, चौथा चैप्टर है गर्विश एंड दूषी विष, और 5वां चैप्टर है विष उपद्रव एंड डिसीज कॉज ड्यू टू एक्सपोजर टू विष एंड पॉइजन, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर मिलाकर आपकी जो फाइनल यूनिवर्सिटी का पेपर होगा कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, इन 2 चैप्टर से 12 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर में डिटेल में गर्विश और दूषी विष इसके बारे में डिस्कशन किया गया है ना। और यहाँ पर विष उपद्रव यानी कि विष के क्या कॉम्प्लिकेशन है ना, और विष और पॉइजन के एक्सपोजर से कौन कौन से डिसीज होते हैं इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो इन 2 चैप्टर का जो वेटेज रहने वाला है वो कितना है, 12 मार्क्स, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना, सिक्स्थ चैप्टर जिसका नाम है इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, है ना, यानी कि विष से किस प्रकार से वायु, जल और भूमि ये प्रदूषित होते हैं, है ना, ये इस चैप्टर में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। साथ में यहाँ पर बायोमैग्निफिकेशन के बारे में बताया गया है, इकोटॉक्सिकोलॉजी के लिए बारे में बताया गया है, ठीक है। और बायोलॉजिकल, केमिकल एंड न्यूक्लियर इनका क्या इफेक्ट है इसके बारे में भी यहाँ पर इन बायोलॉजिकल, केमिकल, न्यूक्लियर वॉरफेयर इन तीनों का क्या इफेक्ट है इसके बारे में भी इस चैप्टर में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। फिर अगला चैप्टर है डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ विष और पॉइजन, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ विष और पॉइजन, इस चैप्टर में क्या बताया गया है, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि विष अगर आपकी स्किन के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है, तो उससे कौन कौन सी डिसीज होगी और उसका क्या उपचार है, ये इस चैप्टर में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी और 7th चैप्टर, इन 2 चैप्टर मिलाकर आपकी जो फाइनल यूनिवर्सिटी का पेपर होगा उसमें 11 मार्क्स से पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, अगला चैप्टर है थेरापेटिक यूटिलिटी ऑफ अगध योगा। अगध योगा मतलब क्या होता है, अगध योगा का मतलब होता है विष चिकित्सा योग, है ना। क्या होता है इसका मतलब होता है विष चिकित्सा योग, है ना। देखो आयुर्वेद में क्या किया गया है, अलग अलग विष की दवाएं हैं, है ना, और उनके क्या है उपचार करने की अलग अलग तकनीकें हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पूरी शाखा है जिसमें ये बताया गया है कि इस विष की कौन सी दवाएं हैं, इसके उपचार के लिए कौन सी तकनीक है, ठीक है। तो ये पूरी शाखा को हम क्या बोलते हैं, अगध योगा बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगध योगा का डिस्कशन इस चैप्टर में यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अगला चैप्टर है ना, तो अच्छा, एक तो आपका कौन सा हो गया इन्वायरमेंटल, दूसरा आपका डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन और एक थेरापेटिक यूटिलिटी ऑफ अगध योगा। इन 3 चैप्टर से 11 मार्क्स का पूछा है, यानी कि इन तीनों चैप्टर की वेटेज कितनी है, 11 मार्क्स, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, है ना। अगला टॉपिक यहाँ पर दिया है स्थवर विष एंड जांगम विष, ठीक है। तो देखिए स्थवर विष क्या होता है, स्थवर विष की बात करें, स्थवर विष क्या होता है, स्थवर विष, है ना, स्थवर विष क्या होता है, तो नॉन लिविंग पॉइजन को क्या बोला गया है, स्थवर विष बोला गया। अब नॉन लिविंग पॉइजन क्या होता है,
नॉन लिविंग पॉइजन का मतलब होता है पॉइजन फ्रॉम प्लांट एंड मिनरल, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, स्थवर विष कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, स्थवर विष कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो 9th चैप्टर है यहाँ पर पॉइजन ऑफ प्लांट ओरिजिन, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। और अगला चैप्टर जो है पॉइजन ऑफ मेटेलिक ओरिजिन, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर यानी कि स्थवर विष, है ना, पॉइजन ऑफ प्लांट ओरिजिन एंड स्थवर विष, पॉइजन ऑफ मेटेलिक ओरिजिन, है ना, और जांगम विष, है ना, जांगम विष का मतलब क्या होता है, चलते फिरते प्राणियों का विष, जैसे की बात करते हैं सांप हो गया, बिच्छू हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जांगम विष कहते हैं, ठीक है। तो स्थवर विष और जांगम विष, है ना, इन 3 चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा 17 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। कितने मार्क्स का, 17 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, अगला चैप्टर है कृत्रिम विष, ठीक है। अगला चैप्टर है कृत्रिम विष, है ना। कृत्रिम विष क्या होता है, कृत्रिम विष होता है लेबोरेटरी में मनुष्य के द्वारा बनाया गया पॉइजन, उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम विष, यानी कि ये क्या होता है, मैन मेड पॉइजन, इसको आप क्या बोल सकते हो, मैन मेड पॉइजन, है ना। इसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कशन किया गया है, ठीक है। तो ये चैप्टर, अगला यहाँ पर सब्सटेंसेस ऑफ एब्यूज, यानी कि यहाँ पर एल्कोहल, ओपिएट्स, ड्रग्स, भांग, गांजा, चरस, है ना, ये सारे LSD, है ना, इतने सारे ड्रग्स, एल्कोहल, इनका डिस्कशन इस चैप्टर में किया गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगला चैप्टर एक है अगत तंत्र पर्सपेक्टिव ऑन कैंसर, यानी कि अगत तंत्र का कैंसर से रिलेटेड क्या पर्सपेक्टिव है। तो इन 3 चैप्टर से मिलाकर कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, इन 3 चैप्टर से मिलाकर 12 मार्क्स का पूछा जाएगा आपके फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, अगला चैप्टर है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, है ना, एंड वैद्य सदवृत, यानी कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। और अगला चैप्टर कौन सा है, और अगला चैप्टर है लीगल प्रोसीजर्स एंड पर्सनल आइडेंटिटी। ये 4 चैप्टर मिलाकर आपके फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में कितना वेटेज रहने वाला है, 10 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है। किन किन का, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, है ना, फिर वैद्य सदवृत, उसके बाद पर्सनल आइडेंटिटी एंड लीगल प्रोसीजर, ये 4 चैप्टर का 10 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, आगे थैनेटोलॉजी, है ना, एंड फिर एस्फाइक्शियल डेथ इंजरी, है ना, इन 3 चैप्टर की कितनी वेटेज है, 12 मार्क्स की। थैनेटोलॉजी क्या होता है, थैनेटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डेथ, यानी कि इस चैप्टर में बताया गया है कि डेथ क्या है ना, डेथ क्या है, और व्हाट आर साइंस ऑफ डेथ। इसके अलावा ह्यूमन ऑर्गन और टिश्यू के ट्रांसप्लांटेशन के लिए कौन सा एक्ट है, इसके बारे में भी इस चैप्टर में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर अगला चैप्टर है एस्फाइक्शियल डेथ मतलब क्या होता है, डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू, है ना, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण किसी की डेथ हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एस्फाइक्शियल डेथ बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर फांसी लगा के मरना या गला घोट के किसी को मारना, इस तरह से इन टॉपिक का डिस्कशन इस चैप्टर में किया गया है, ठीक है। और इंजरी का मतलब फिजिकल डैमेज टू बॉडी टिश्यू, यानी कि बॉडी टिश्यू को फिजिकली डैमेज करना, इसे क्या कहते हैं, इंजरी कहते हैं, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हो आप कि बॉडी का फिजिकली डैमेज होना, है ना, बॉडी टिश्यू का, इसे हम क्या कहते हैं, इंजरी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि गोली से मारना, है ना, या आग से जलाकर मारना, या तेजाब से मरना, ठीक है, इन सारे टॉपिक का डिस्कशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं प्रेगनेंसी, डिलीवरी और एबॉर्शन, है ना, प्रेगनेंसी, डिलीवरी और एबॉर्शन, और आपका सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये 2 चैप्टर के वेटेज कितनी रहने वाली है, 6 मार्क्स की, ठीक है। और फिर आगे हम बढ़ते हैं फॉरेंसिक साइकेट्री, है ना, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और लॉ एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, इन 3 चैप्टर की वेटेज कितनी रहने वाली है, 7 मार्क्स की, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आपको टोटल अगन तंत्र में कितने चैप्टर्स पढ़ना है, टोटल आपको 26 चैप्टर्स पढ़ना है, कितने, 26 चैप्टर्स पढ़ना है, ठीक है। इनमें से अगर हम आयुर्वेदिक, है ना, इनमें से अगर हम आयुर्वेदिक टॉपिक्स की वेटेज देखें तो आयुर्वेदिक पोर्शन से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा आपके फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में, लगभग 70 मार्क्स का पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का, 70 मार्क्स का, ठीक है। और मॉडर्न टॉपिक्स के कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, मॉडर्न टॉपिक से यहाँ पर लगभग
30 मार्क्स का पूछा जाएगा, 30 to 35, ठीक है। इसको आप 65 कर सकते हो, 65 to 70 मार्क्स का आयुर्वेदिक पोर्शन से पूछा जाएगा और मॉडर्न टॉपिक से 30 to 35 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस तरह से 70% वेटेज आयुर्वेदिक पोर्शन की है और मॉडर्न टॉपिक से कितनी है, 30% है, ठीक है। तो ये आपका पूरा पेपर का सिलेबस है किसका, अगत तंत्र का, ठीक है। उसके बाद अगर हम पेपर के पैटर्न की बात करें तो सेम आप सभी जानते हैं, है ना। आप सभी जानते हैं 20 MCQ पूछेंगे, है ना। 20 MCQ आएंगे, 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और 4 यहाँ पर क्या आएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा। जब आप थोड़ा नीचे और सिलेबस को स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर टॉपिक्स की भी इंपॉर्टेंस मिलेगी, यानी कि जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसके आगे यहाँ पर देखिए आपको MK दिखाई दे रहा है ना। फिर थोड़ा आप नीचे जाएंगे तो किसी टॉपिक के आगे आपको DK दिखाई देगा, किसी टॉपिक के आगे आपको NK दिखाई देगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आपको क्या कर दिया गया है, टॉपिक्स की भी इंपॉर्टेंस बता दी है। अगर हम MK की बात करें तो MK जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि अगर हम 20 MCQ में से देखें तो 20 MCQ में से लगभग 16 to 17 मार्क्स जो है वो MK टॉपिक से पूछा जाएगा, यानी कि मस्ट नो वाले टॉपिक से पूछा जाएगा, ठीक है। वही अगर हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन जो है वो MK टॉपिक से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन जो है वो DK टॉपिक से पूछा जाएगा, यानी कि डिजायरेबल टू नो से, ठीक है। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात करते हैं तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 3 लॉन्ग आंसर सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मस्ट नो से पूछे जाएंगे, ठीक है। इस तरह से मस्ट नो वाले टॉपिक, यानी कि जिस टॉपिक के आगे आपको MK दिख जाए तो वो टॉपिक क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर टॉपिक्स की भी नीचे इंपॉर्टेंस आपको बता दी है। MK वाले टॉपिक्स, यानी कि जिस टॉपिक के आगे MK लिखा हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद DK वाला, उसके बाद NK वाला, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि MK की अगर हम बात करें, यानी कि MK की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो देखिए आप यहाँ पर लगभग 17 से 18 MCQ जो है वो MK वाले टॉपिक से आएगा, है ना। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो MK वाले टॉपिक से आएगा और लॉन्ग आंसर की बात करें तो सारे लॉन्ग आंसर MK वाले टॉपिक से आएंगे, ठीक है। थोड़ा आप नीचे और आएंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से सिर्फ MCQ पूछेगा और कौन से चैप्टर से सिर्फ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछेगा और कौन से चैप्टर से सिर्फ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, या कौन से चैप्टर से तीनों पूछेगा, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर ब्लूप्रिंट दिया है नीचे, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे, थोड़ा आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर वो भी पता चल जाएगा, है ना। थोड़ा आप नीचे आएंगे, देखिए ये देखिए आप यहाँ पर आपको पता चला, जैसे बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अगत तंत्र की बात करें तो यहाँ से MCQ भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। अगर हम 20 चिकित्सा की बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है, MCQ भी आ सकता है और लॉन्ग आंसर भी आ सकता है। विष आहार परीक्षा एवं विषाक्त आहार परीक्षा एवं विरुद्ध आहार की बात करें तो यहाँ से MCQ आ सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर चैप्टर के आगे ही आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से MCQ आएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये आप चार्ट को देख सकते हो, ठीक है। कुछ ही दिनों में मैं आप सबके लिए चरक 1.0 इस नेम से कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं। तो अगर आप में से किसी ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि जैसे मैं कोर्स को लॉन्च करूंगा वहां पर जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स कोर्स में इनरोल करेंगे तो उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप उन फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स में आना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोर्स को लॉन्च करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और एक्स्ट्रा डिस्काउंट का बेनिफिट लेके आप कोर्स में क्या कर सके, इनरोल कर सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।